पाकिस्तान की सियासत एक नया मोड़ ले रही है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत साजी के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिला दिया है। कौमी असम्बली में उनको वोट दिया जाएगा, लेकिन उनकी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ जो एक साबका सियासी इत्तेहाद था PDM, उसके सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने आज धांधली के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उनकी जो जमात है उसकी मरकज़ी मजलिस आमला ने फ़ैसला किया है कि पार्लिमानी सियासत को खैरबाद कह दिया जाए, और अब उन्होंने अपनी जो मरकज़ी जनरल बॉडी है उससे कहा है कि हमें बताएं कि हम पार्लिमानी सियासत को कैसे खैरबाद कहें, कब तक खैरबाद कहें। और एक मज़ीद डेवलपमेंट ये है कि 16 फरवरी को, यानी कि जो आने वाला जुमा है, 16 फरवरी को जमीयत उलमा इस्लाम समेत पाकिस्तान की 10 बड़ी सियासी जमातें और ग्रुप जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल किधर जा रही है, और इस सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे वो कितनी स्टेबल होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि PDM तो शायद अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके साबका इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। GDA जो है वो भी आपकी इस इलेक्शन में इत्तेहादी थी सिंध में, वो भी कह रहे हैं धांधली हो रही है। BNP मैंगल भी कह रही है धांधली हुई है, नेशनल पार्टी भी कह रही है धांधली हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर 10 पार्टियां जो हैं वो 16 फरवरी से धांधली के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आईं, तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क्या हिकमत अमली होगी? मीर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वील वेट एंड सी कि क्या सूरत हाल किस तरह अनफोल्ड होती है, लेकिन हमारी तारीख बताती है कि तमाम इंतखाबात जो है 75 साल में स्वाय 1-2 निकाल के सारे जो है मुतनाज़ा इंतखाबात रहे हैं। इवन जो अर्ली 50 की दहाई में पिछली सेंचुरी में जो अर्ली 50s में जो इलेक्शन हुए वो भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन तारीख ने करार दिए जो है। अब उसके बावजूद जो है मामला चलते रहे हैं। इल्ज़ाम जो है जो हार जाते हैं या जिनके साथ ज्यादती होती है वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो इक़्तिदार में आते हैं वो भी मशरूत बात करते हैं कि जी हम इसलिए आए हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिस्टम डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क का जो हालात हैं 2018 के बहुत ज़्यादा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन में मसलन अगर पंजाब में लोग कह रहे हैं जी कि धांधली हुई है, तो लाजमी तौर पे बहुत से ऐसे अनासर हैं जो कह रहे हैं KP में धांधली हुई है, सिंध में धांधली हुई है। तो सारे सूबों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। कहीं पे भी जो है वो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल शफाफ और मुनसफाना कोई बंदा कह रहा है कि इंतखाबात फलां जगह हुए हैं। जिनको सूट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हो गए। मैं PTI की मिसाल देता हूँ। वो जो उनके इंतखाबात KP के जो हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल खामोश हैं, वो उनको एक्सेप्टेबल हैं। जहाँ पे वो हार रहे हैं एज यूजुअल 2013 का भी ले लें, 2018 में जहाँ पे आप वो कह रहे हैं जी धांधली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वतीरा बन गया हुआ है सियासी पार्टियों का, या एक हमारी रवायत बन गई हुई है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, जस्टिफाइड भी होता है बाज़ औक़ात जो है एतराज़ात जो है बिल्कुल दुरुस्त भी होते हैं, लेकिन उनको किसी वक्त अपने इंटरेस्ट के लिए एग्जैजुरेट भी कर दिया जाता है। ठीक है। उसमें क्या एग्जैजुरेट की क्या ट्रांसलेशन होगी उर्दू में जो है मुबालगा रही, लेकिन जरा आप मुबालगा रही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज आपको एक दावत दिया, जरा उनके अल्फाज में सुन लें। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहे। मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो
आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। तो ख्वाजा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज पे ज़रा गौर करें। अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे और मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे साथ अपोजिशन में बैठे, तो उनकी इस पेशकश पे आपका क्या तबसरा है? देखे ना, ये अल्फाज में मेरे लिए बड़े मोहतरम है मौलाना फजलुर रहमान साहब, भाई है मेरे, लेकिन अल्फाज में थोड़ा सा उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है कि बैठे, अपोजिशन में बैठे। बैठना बाहर तो नहीं होता, तो असेंबली में बैठना होता है, पार्लियामेंट में बैठना होता है। ठीक है। और साथ उन्होंने कहा है कि वो आए और हमारे साथ, यानी दोनों दावतें हैं उनकी, इस जो 2 फिक्रे हैं या 3 फिक्रे हैं उसमें, कि कोई एहतजाजन कोई तहरीक चलाई जाए तो उसमें भी जो है वो शामिल हों, और नहीं तो गवर्नमेंट जो है ना बनाई जाए और अपोजिशन में बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं उससे गलत कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा,